तो देखो आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाला है कि अगर तुम एक तरफ हार्ड फूड्स खाते हो, ठीक है, और एक तरफ तुम सॉफ्ट फूड खाते हो, तो दोनों के क्या-क्या बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं। इसके हार्ड फूड के क्या बेनिफिट और डिसएडवांटेज होंगे, इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे और मतलब किसके एडवांटेज तुम्हें चाहिए, तो ये डिस्कस करने वाले हैं। और मतलब वो बेनिफिट तुम्हें क्यों चाहिए, मतलब किस लिए चाहिए, क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, एक तरफ तुम्हारे हार्ड फूड्स हो जाएँगे जैसे कि गन्ने हो गए, ठीक है, और सोया बड़ीज़ हो गई। सोया बड़ी मतलब हार्ड फूड में, ठीक है। मीट हो गया या तो फिर तुम्हारे चलते हैं चने हो गए, ठीक है, ये सब। और दूसरी तरफ सॉफ्ट फूड में तुम्हारे मैदा, नूडल्स मतलब जो भी तुम्हारा सॉफ्ट फूड है, ठीक है, ये सब जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, मोमोज़, ठीक है, ये सब सॉफ्ट फूड में आ जाएगा। अब इसका डिफरेंस बताता हूँ। देखो, पहले तुम ये देख लो कि यार भाई जो अपनी ये ना स्किन है ना, वो एक स्किन से ज़्यादा ना बोन मास मैटर करता है। तुम्हारे बोन मास मतलब तुम्हारे चीक बोन्स कैसे, तुम्हारी जॉ लाइन कैसी है, तुम्हारे मतलब तुम्हारे मसल मास के अंदर जो बोन मास छुपा है ना, हड्डी, वो ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि तुम्हारी स्किन क्वालिटी तो कितनी अच्छी कर ली तुमने, ठीक है, बट तुम्हारा बोन ही खराब है, तुम्हारा ये यहाँ से ये अंदर घुसा पड़ा है या तो ज़्यादा ही बाहर निकला है, नाक बाहर निकली है, अंदर घुसी पड़ी है, ठीक है, चीक बोन्स तुम्हारे है ही नहीं। तो भाई तुम कितनी अच्छी स्किन क्वालिटी ले लो, तुम्हारे मतलब तुम दिखने बेकार ही वाले हो ना भाई, बेकार ही लगोगे तुम। तो ये समझ लो भाई कि मतलब बोन मास बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? और बोन मास है ना अर्ली स्टेजेस में बन जाता है तुम्हारा। फ्यूज़ होने से पहले तुम अगर इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसमें से एक गलती हो जाती है, जिनका बोन मास अच्छे से डेवलप नहीं होता उनकी एक गलती हो जाती है क्या, सॉफ्ट फूड खाने का। अब सॉफ्ट फूड खाने से कैसा क्या होता है मैं समझाता हूँ देखो। तुम सॉफ्ट फूड खाते हो जो मतलब आसानी से चब जाते हैं, च्यू हो जाते हैं, ठीक है? उसका नुकसान ये रहता है कि तुम्हारे जॉ को ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है। जॉ का जो मसल है ना, उसमें फिर ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, तो फिर तुम्हारे क्या है हड्डियों पे लोड नहीं आता। अब तुम जब यहाँ से खींचते हो देखो, ये मसल टाइट हुआ, यहाँ से तो मसल टाइट होता है तो फिर भाई सब हड्डी पे थोड़ा-थोड़ा ज़ोर आता है। तो सब हड्डियाँ मतलब जो बोन्स हैं थोड़ी-थोड़ी डेवलप होती हैं, बोन मास वहाँ का बढ़ जाता है अगर तुम ज़्यादा देर तक अच्छे से च्यू करते हो। बट अगर तुम सॉफ्ट फूड्स खाओगे जिसमें ज़्यादा तुम्हें च्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो तुम्हारा बोन मास अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा और हार्ड फूड्स खाओगे तो अच्छे से डेवलप होगा। तो ठीक है, अगर तुम हार्ड फूड्स मतलब एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ। देखो, एक बंदा है मतलब जो प्राइमल था, पहले बहुत पहले ये रहते थे अपन पूर्वज अपने केवमैन, वो लोग क्या करते हैं हार्ड चीज़ें खाते थे, जैसे मीट हो गया या फिर कुछ नट्स हो गया वो चीज़ें। तो उनका बोन मास बहुत अच्छा डेवलप होता था, उनकी टीथ अलाइनमेंट सही होती थी। उनके दाँत है ना एक-दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं थे कि एक-दूसरे के ऊपर ऐसे 3-4 दाँत चढ़े हुए हैं। आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई आजकल का जो डाइट है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मतलब ऐसा कुछ खाना खाओ जो मतलब थोड़ा हार्ड है च्यू करने में। उससे क्या होगा, तुम्हारी बोन मास अच्छा होगा, तुम्हारा जो टीथ अलाइनमेंट है वो सही होगा और तुम्हारा जॉ की जो जॉ लाइन अच्छी बन जाएगी, तुम्हारा जॉ का मसल अच्छा डेवलप होगा। तुम्हारा फेस में पफीनेस नहीं आएगी क्योंकि देखो, तुम ज़्यादा काम करोगे, अपने फेस से ज़्यादा काम करवाओगे, ज़्यादा चबाओगे, ज़्यादा च्यू करोगे, तो तुम्हारा जो मसल थकेगा। फिर थोड़ा हो सकता है तुम्हें स्वेट आए तो उससे क्या होगा, ब्लोटिंग हट जाएगी तुम्हारी थोड़ी बहुत, वहाँ की पफीनेस नहीं आएगी तुम्हें। एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा और फिर तुम्हारा जॉ अच्छा डेवलप होगा, तो तुम्हें जॉ लाइन अच्छी किसको नहीं चाहिए? ठीक है सर, और फेस फैट भी बर्न होगा। अगर तुम वहाँ का ज़्यादा मसल का काम करवाओगे, तुम्हारा वहाँ का फेस फैट भी कम होगा। और देखो, ये समझो भाई कि जो ज़्यादातर हार्ड फूड्स होते हैं ना, वो प्रोटीन में रिच होते हैं, ठीक है? जैसे मीट हो गया, ठीक है? वो इतना प्रोटीन में रिच होता है और न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड होते हैं, मतलब जो हार्ड फूड्स होते हैं, चने ये सब जो मतलब हार्ड फूड्स हैं, जिनको मतलब चबाने में ज़्यादा ताकत लगती है, ज़्यादा देर तक चबाना पड़ता है। ये इसमें भाई प्रोटीन ज़्यादा रहता है और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहते ही रहते हैं। तो अगर तुम इनको खाते हो ना, तो तुम्हारी डाइट भी यहाँ से थोड़ी ऊपर जाने वाली है। और अगर जो सॉफ्ट फूड है, तुम उनको देखो, जैसे कि मोमोज़ हो गए, ठीक है, नूडल्स हो गए, इनमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं, मतलब रहता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो बिल्कुल न्यूट्रिएंट बहुत कम रहता है। एक तो तुम्हारा नुकसान उससे ये होगा, तुम्हारा जॉ रेसेस हो जाएगा, तुम्हारे दाँत एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे, तीत एक के ऊपर एक चढ़ जाएँगे। तुम्हारे मतलब जॉ अच्छे से नहीं डेवलप हो पाएगा, बट इसके साथ-साथ तुम्हारी हेल्थ भी खराब होगी भाई। और अब तुम्हें पता ही तो है स्ट्रीट के जो खाना रहता है वो कहाँ के कैसे बनता है। तो अब मेरी एडवाइस यही है भाई कि मतलब तुम थोड़ा हार्ड खाना शुरू कर दो, तो उससे तुम्हें बेनिफिट मिलेंगे। और अगर अब तुम्हें हार्ड फूड्स के एग्जाम्पल चाहिए मतलब खाने के लिए, जैसे तुम्हारा जॉब बेटर हो, तो देखो, हार्ड फूड्स अकेले पे मत रहो। अगर तुम्हें हार्ड फूड्स नहीं मिल पा रहे तो तुम्हें च्युइंग गम आती है, नॉर्मल वाली नहीं, नॉर्मल वाली भी ले सकते हो, उसको चाहो तो तुम्हारा जॉ अच्छा डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और बोन मास भी अच्छा हो सकता है। बट अगर तुम्हें नहीं जाना, फूड्स पे ही रहना है, तो मैं तुम्हें फूड्स के सोर्सेज बता देता हूँ कुछ अच्छे अच्छे। पहले देखो, तुम्हारा गन्ना है, अगर तुम्हें शुगरकेन खाना है, गन्ना खाना है, तो उससे मतलब अच्छे खासे तुम्हारे वो बहुत हार्ड रहता है भाई कसम से, ठीक है, मैंने जब जब खाया मेरे को पता भाई वो बहुत हार्ड रहता है। उससे अच्छा तुम्हें हार्ड फूड मिलने नहीं वाला। उसके अलावा हो गया सोया बड़ी हो गई, सोया चंक्स, ठीक है? इससे तुम्हारा प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाएगा और इससे भाई तुम्हारा हार्ड फूड चबाने में उसको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत च्यू करना पड़ता है उसको खाने के लिए। तो एक तो गन्ने हो गए है ना, सोया चंक्स हो गए और फिर चने खा सकते हो तुम, जैसे
चने खा सकते हो, पाउडर बना के मत खाना, चीले बना के मत खाना, नॉर्मल है ना, जैसे स्प्राउट कर दिए तुमने चने को, फिर खा लेना, तो वो भी थोड़ा च्यू करने में उसको टाइम लग जाता है। और जैसे अब कैरेट्स हो गए ना, रेडिश कैरेट मतलब जैसे मूली, गाजर ये, तो इनको खाने में भी ना मतलब चबाना ज़्यादा पड़ता है इनको, और इसके फ़ायदे भी होते हैं। अगर तुम कैरेट खाते हो तुम्हारा भाई विटामिन सी का इनटेक पूरा हो जाता है और तुम्हारी आँख मतलब आँख अच्छी रहती है उससे, स्किन क्वालिटी अच्छी रहती है। तो मतलब तुम वो खा सकते हो, उसमें पोटेशियम भी रहता है बहुत अच्छे मात्रा में। तो तुम वो खा सकते हो, उससे तुम्हारे पोटेशियम का इंटेक होगा, तुम्हारा विटामिन सी का इंटेक होगा, उसके साथ-साथ भाई तुम्हारे मतलब जॉ भी अच्छा रहेगा। क्योंकि भाई देखो कैरेट बहुत अच्छा फूड है वैसे तो, और वो च्यू करने में हार्ड भी रहता है, और वैसे ही रेडिश का सीन चल रहा है। वो भी मतलब अच्छा फूड है और च्यू करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये तो कुछ सोर्सेज़, अगर तुम्हें पता करना हो और सोर्सेज़ के बारे में, तो मैं तो बोल रहा हूँ चैट जीपीटी है भाई तुम्हारे पास, इतने रिसोर्सेज़ उस पे देख लेना। और आज की वीडियो तो इतना ही, अब कल मिलते हैं। चलो ठीक है, बाय-बाय।